अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें सबसे पहला है जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शक्कर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, अटैचमेंट, इंजेक्शन ऑफ फूड या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो याद रखिए ये जो शक्कर होते हैं, शक्कर इन सम पैरासाइट स्पीशीज शक्कर्स प्ले माइनर रोल इन फीडिंग but their prime function is attachment. So the exact answer is attachment. Next हमारे पास है Fasciola hepatica. Fasciola hepatica complete life cycle in how many host? तो Fasciola जो hepatica है is commonly known as liver fluke and complete life cycle in two host. One is snail and the other is a sheep or man. So the exact answer is 2. Fasciola hepatica complete life cycle in two host. Next है जी, spiral and determinate type cleavage is present in pinworm, starfish, cake urchin या amphiox. तो spiral and determinate type cleavage is present in proterostome. यहाँ पे pinworm जो है belongs to phylum Aschelminthes that are प्रोटीरोस्टोम्स। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, पिनवर्म। पिनवर्म में स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज होती है। द एनिमल विच हैज फॉल्स सिलोम इज, द एनिमल्स विच हैज फॉल्स सिलोम इज, तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स सिलोम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्केल्मंथीज मीन्स निमाटोडा। तो ये जो निमाटोडा होता है फाइलम, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉल्स सिलोम की। तो हुकवर्म बिलोंग्स टू दिस फाइलम। हुकवर्म जो है यहाँ पे, हुकवर्म जो है ये हुकवर्म का ताल्लुक किसके साथ होता है, निमाटोडा के साथ। तो एनिमल विच हैज फॉल्स सिलोम इज हुकवर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवी एमसीक्यूज, एनिमल्स ऑफ ग्रेट रेडिएटा। एनिमल्स ऑफ ग्रेट रेडिएटा आर डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक या सीडोसिलोमेट। तो ग्रेट रेडिएटा radiate include only one phylum, Cnidaria coelenterata. These animals are always diploblastic and have gastrovascular cavity with sac type digestive system. तो animals of great radiata are क्या होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइज फ्रॉम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइज फ्रॉम चरम लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। तो याद रखें एक्टोडर्म फॉर्म स्किन एंड नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्म फॉर्म स्किन एंड नर्वस सिस्टम, एंडोडर्म फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कहाँ से अराइज होगा, ये मेसोडर्म से। दोबारा सुने, एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म्स नर्वस सिस्टम को बनाती है और स्किन को बनाती है, जबकि एंडोडर्म जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। और जितने बाकी भी सिस्टम है वो सारे के सारे कहाँ से बनते हैं, मेसोडर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्केल्मिंथिक पैरासाइट, रैप्टाइटस, पिनवर्म, एस्कैरस, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स या शाइस्टोसोमा। तो यहाँ पे देखें शाइस्टोसोमा जो है, शाइस्टोसोमा बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज से ताल्लुक रखता है शिस्टोसोमा। तो बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे एस्केल्मिंथीज हैं यहाँ पे। इन सिलोमेट द लेयर दैट सराउंड्स एंडोडर्म इज, इन सिलोमेट द लेयर दैट सराउंड एंडोडर्म इज सिलोमिक एपिथेलियम, विसरल मेसोडर्म, एक्टोडर्म या पेरिएटल मेसोडर्म। तो सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड due to splitting of mesoderm at embryonic stage. Its outer layer is called parietal layer which underline the body wall, while inner layer of the mesoderm is called visceral layer that surrounds the endoderm. तो exact answer इसका क्या है, visceral mesoderm. In coelomate the layer that surrounds endoderm is क्या है जी, इसका आंसर है visceral mesoderm. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, टीनियाज एम्ब्रियो हैज काइटनस हुक। टीनियाज का जो एम्ब्रियो है उसमें काइटनस हुक कितनी होती हैं। तो टीनिया सोलियम टैपवर्म एम्ब्रियो इज राउंड इन शेप एंड हैज 6 काइटनस हुक्स फॉर अटैचमेंट विद सेकेंडरी होस्ट। इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, कैटल या
पिग। तो इसमें कितनी होती हैं काइटिनस हुक? 6 होती हैं। सीडोसिलोम डिवेलप फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसिस्ट या मेसोडर्म। बॉडी कैविटी दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड सीडोसिलोम। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? ब्लास्टोसील। द बॉडी कैविटी दैट इज formed from blastocele is called pseudocoelom. Parasite that cause inflammation in mucous membrane of colon and appendix. Parasite that cause inflammation in mucous membrane of colon and appendix is Ascaris, pinworm, rhabditis या hookworm. Pinworms are parasite in the human cecum, colon and appendix. Their movement cause intense itching of anus, inflammation of mucous membrane of colon and appendix. तो exact answer इसका क्या है? Pinworm. Pinworm parasite cause inflammation in mucous membrane of colon and appendix. Next है जी a free living flatworms that not act as a parasite. Schistosoma, प्लेनेरिया, टीनिया या फशियोला। तो यहाँ पे ऑल फ्लैटवर्म्स जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं आर पैरासाइटिक होते हैं इन नेचर एक्सेप्ट प्लेनेरिया। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? प्लेनेरिया। ऑल आर दी होस्ट ऑफ द टैपवर्म एक्सेप्ट। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे नीचे इसका मजीद ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑल आर दी होस्ट ऑफ टैपवर्म एक्सेप्ट पिग, स्नेल, कैटल एंड ह्यूमन। तो टैपवर्म कैन बी एंडोपैरासाइट ऑफ पिग, कैटल एंड मैन। इट कैन नॉट बी ए पैरासाइट ऑफ स्नेल। ये पैरासाइट जो है ये स्नेल का नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी कॉमन जो है नेम ऑफ इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल इज। कॉमन नेम ऑफ इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? पिनवर्म, टैपवर्म, हुकवर्म या अर्थवर्म। तो कॉमन नेम ऑफ इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल इज हुकवर्म। एग्जैक्ट आंसर क्या है? हुकवर्म। नेक्स्ट ऑप्शन है जी दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट बट सिलोम इज नॉट प्रेजेंट एज द मेन बॉडी कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, लेकिन सिलोम यहाँ पे मेन बॉडी कैविटी के तौर पे मौजूद नहीं होती। किन के अंदर? फ्लैटवर्म्स के अंदर, निमाटोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर या एनिलिड्स के अंदर। तो in arthropods the coelom is modified to form cavities around different parts of the body called hemocoel or sinuses. तो exact answer इसका क्या आएगा? arthropods. In arthropods the coelom is modified to form cavities around different parts of the body called hemocoel. It is reduced coelom and communicates with blood vascular system in पिनवर्म, काकरोच, स्पोंचिला या टैपवर्म। तो रिड्यूस जो है सिलोम किसके अंदर होती है? रिड्यूस सिलोम जो है सिलोम इज मोडिफाइड टू फॉर्म हिमोसील इन आर्थ्रोपोड्स दैट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। काकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो रिड्यूस सिलोम इज प्रेजेंट इन काकरोच। द एग्जैक्ट आंसर इज काकरोच। बॉडी कैविटी कॉल्ड इंटीरोन प्रेजेंट इन ड्यूजेसिया, टेपवर्म, हाइड्रा या राउंडवर्म। तो यहाँ पे देखें बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी जिसको हम इंटीरोन का नाम देते हैं। हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन। हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन। इट्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और इंटीरोन। एग्जैक्ट आंसर इज हाइड्रा। द बॉडी कैविटी इंटीरोन इज प्रेजेंट इन हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स ऑफ फाइलम are known as Schizocoelous, Arthropoda, Echinodermata, Porifera या Chordata। तो Schizocoelous जो है coelom, Schizocoelous coelom is formed in Proterostomes in which coelom is formed from splitting of mesoderm from blastopore. So exact answer यहाँ पे क्या है? Arthropoda. Arthropoda is जो है Arthropoda क्या ये? पोरोटीरोस्टोम है। आर्थ्रोपोडा क्या है? पोरोटीरोस्टोम है। ये आर्थ्रोपोडा जो है इस फाइलम को हम क्या कहते हैं? शाइजोसिलस कहते हैं इनके एनिमल्स को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं जी सर्कुलर रिंग कॉल्ड एनुलाई। सर्कुलर रिंग कॉल्ड एनुलाई आर प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म या नेरीज। तो देर इज ए फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट इन लीच बॉडी एंड ईच सेगमेंट हैज सर्कुलर रिंग कॉल्ड एनुलाई।
तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, लीच। लीच में फिक्स नंबर होते हैं सेगमेंट के, और यहाँ पे लीच के अंदर जो है ईच सेगमेंट है सर्कुलर रिंग्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एनुलाई का। ऑल आर द फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया एक्सेप्ट हेटरोट्रॉफ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूकैरियोट्स या मल्टी सेलुलर। तो इनमें से हेटरोट्रॉफ, यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर ये फीचर्स हैं किंगडम एनिमेलिया के। लेकिन ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज रेफर्ड टू एज photosynthesis in which inorganic molecules means water and carbon dioxide are converted into organic molecules glucose. This process take place in autotroph. ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है ये प्रॉपर्टीज या फीचर नहीं है किंगडम एनिमेलिया का। All are correct about Acelomate except sac type digestive system, well developed respiratory system, parenchyma fill the body space, well developed excretory system। तो यहाँ पे देखें एसिलोमेट इंक्लूड एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इन विच रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इन प्लेटीहेल्मिन्थेस रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। तो यहाँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, वेल डिवेल्प रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बाकी चीज़ें तो इसके अंदर होती हैं, सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पैरेन्काइमा फिल दी बॉडी स्पेस, वेल डिवेल्प एक्सक्रेटरी सिस्टम भी है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेलप फ्रॉम। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम जो है बनता है। एंडोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। इसके अलावा जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म फॉर्म स्किन एंड नर्वस सिस्टम, एंडोडर्म फॉर्म लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेलप फ्रॉम मेसोडर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है जी फॉर प्रॉपर रिमूवल ऑफ टैपवर्म पैरासाइट फ्रॉम द पेशेंट जो है पार्टी, फिजिशियन आल्सो यूज। यहाँ पे देखें वैक्सीनेशन, एनीमिया, एनीमा या एनीमा। तो यहाँ पे देखें टैपवर्म जो है, टैपवर्म हैज हाई रीजनरेशन एबिलिटी इवन इफ हेड रिमेन इन इंटेस्टाइन it can regenerate into complete animal. For its complete removal physician give enema to patients। क्या यूज करते हैं वो, एनीमा। नेक्स्ट है जी ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर फाउंड इन, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर फाउंड इन। नीमाटोडा हैव ट्यूब लाइक बॉडी एंड वेल डिवेल्प ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, नीमाटोडा। It cause severe anemia and retard physical and mental growth. Ascaris, lumbricoids, encyclostoma duodenal, rhabditis और Enterobius vermicularius। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, encyclostoma duodenal suck blood and body fluid from villi of intestine। encyclostoma duodenal क्या करता है, ये सक करता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड फ्रॉम विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। इट प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट एंड लीव्स वाउंड ब्लीडिंग आफ्टर फीडिंग दैट कॉज सेवियर एनीमिया एंड रिटार्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सो द एग्जैक्ट आंसर इज सी, encyclostoma duodenal। The sense organ are in the form of sensory papillae present on the lips at the interior जो है and in। तो राउंड वर्म हैज सेंस ऑर्गन्स एट एंटीरियर एंड ऑफ देयर लिप्स। राउंड वर्म्स जो है ये रखते हैं सेंस ऑर्गन्स ऑन दी लिप्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोस्ट ऑफ स्पीशीज फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर एंड फेसिस ऑफ मैन और एनिमल। अस्कैरस, रैप्टाइटस, हुकवर्म या पिनवर्म। तो यहाँ पे मोस्ट स्पीशीज ऑफ रैप्टाइटस आर फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर एंड फीसिस ऑफ मैन एंड एनिमल। द एग्जैक्ट आंसर इज सी। टैपवर्म इज एम्बेडेड इन डैश मसल्स ऑफ सेकेंडरी होस्ट। तो टैपवर्म जो है, टैपवर्म यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, कौ एंड पिग।
काउ या पिग जो है इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टैपवर्म वेयर इट इज एम्बेडेड इन वॉलंटरी स्केलेटल मसल। वॉलंटरी मसल्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स, यहाँ पिग के अंदर या काउ के अंदर। पिक द वन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन इज। कौन कौन से एनिमल है वो? सी एनिमोन, प्लेनेरिया, कोरल या स्कोलीमेस्ट्रा। तो bilaterally symmetrical animals can be divided into 2 equal parts by an imaginary lines. Only planaria has bilateral symmetry. यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? प्लेनेरिया। क्यों? इसलिए कि प्लेनेरिया के अंदर bilateral symmetry पाई जाती है और bilaterally symmetrical animals can be divided into 2 equal parts by an imaginary lines. नेक्स्ट ऑप्शन है जी एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट सीलोम एक्सेप्ट फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मेसोडर्म फ्लूइड फील्ड बाउंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखें एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट सीलोम एक्सेप्ट सीलोम जो है इज इंटरनली लाइंड बाय विसरल लेयर ऑफ मेसोडर्म। इन सीडोसीलोम बॉडी कैविटी इज इंटरनली बाउंडेड बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर इसका डी है, बाउंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है जी ए सिलोमेट डू नॉट लेक सीलोम मेसोडर्म स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सिलोमिक फ्लूइड। तो ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इन विच ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स आर प्रेजेंट। तो तीनों इसके अंदर लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म भी होती है, मेसोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। तो ए सिलोमेट डू नॉट लेक मेसोडर्म। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? मेसोडर्म। नेक्स्ट है जी ड्यूटेरोस्टोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन या माउथ फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो indeterminate cleavage is type of cleavage in which fate of blastomeres cannot be foretold. This type of cleavage is found in किसके अंदर? ड्यूटेरोस्टोम के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? indeterminate cleavage. Indeterminate cleavage are characteristics of ड्यूटेरोस्टोम। नेक्स्ट है जी रैप्टाइटस इज यूजली एब्सेंट इन। रैप्टाइटस इज यूजली एब्सेंट इन किसके अंदर? सॉइल के अंदर, ह्यूमन एनिमल फीसिस के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर या वाटर के अंदर। तो रैप्टाइटस कैन नॉट बी फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन बिकॉज मोस्ट स्पीशीज ऑफ रैप्टाइटस आर फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर एंड फीसिस ऑफ मैन एंड एनिमल्स। तो ये किसके अंदर एब्सेंट होता है? ये ह्यूमन ब्रेन में नहीं होता, सॉइल, ह्यूमन और वाटर के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है जी दीज वर्म्स आर एवरीवेयर आउटडोर्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो राउंड वर्म्स आर एवरीवेयर आउटडोर। राउंड वर्म्स जो होते हैं आर एवरीवेयर आउटडोर वेयर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? राउंड वर्म। All of the following are vectors of disease for human except honeybee, female anopheles, common housefly या CC-fly. The exact answer is honeybee. Honeybee are pollinating insect. They transmit pollen grains, male gamete from anther of one plant to stigma of other plant of the same species. आज के लिए यही MCQs, बाकी MCQs किंगडम एनिमेलिया के नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।